पवित्रीकरण करेंगे। अब वो जल से पवित्रीकरण नहीं करेंगे, मन से पवित्रीकरण, धरती की तिलक लगाएंगे और दीपक जलाएंगे। तो ज़्यादा नहीं, कम समय के द्वारा आप सबका समय लेंगे, छोटा सा कीर्तन कर लें। आइएगा सभी लोग एक साथ। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। हरिओम 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 हरिओम। आइए सभी ताली बजा के कीर्तन हमारे साथ साथ दोहराएंगे 2 मिनट, फिर दीप पूजन हमारे महाराज जी के द्वारा संपन्न होगा। नटवरी नागरी नंदा भजोरे मने गोविंदा। नटवर नागरी नंदा भजोरे मने गोविंदा। ताली बजाएं। नटवर नागरी नंदा भजोरे मने गोविंदा। नटवर नागरी नंदा भजोरे मने गोविंदा। गोविंदा 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 भजोरे मने गोविंदा। भजोरे मने गोविंदा। सभी लोग ताली बजाएं, सभी लोग। करुणा में जपे रोज प्रेम से। करुणा में जपे रोज प्रेम से। मन को धो नित्य नियम से। मन को धो नित्य नियम से। निर्मल मन प्रभु को पसंद है। निर्मल मन प्रभु को पसंद है। मत कर मन को गंदा। भजोरे मने गोविंदा। भजोरे मने गोविंदा। नटवर नागर नंदा हो। नटवर नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा। 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 बोलिए दीप महायज्ञ की जय। आइए, दीपक के द्वारा यज्ञ कैसे हो सकता है, प्रश्न आता है। लेकिन हम निवेदन करें, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, हमारे गुरुजी ने, कि दीपक के द्वारा भी यज्ञ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आदमी के पास आज, व्यक्ति के पास आज, सबके पास आज सब तो है, धन है, मकान है, दुकान है, गाड़ी है, मोटर है, सोना है, चांदी है, संतान है, सब है, पर क्या नहीं है? टाइम नहीं है, समय नहीं है। और जब समय नहीं है तो कम समय में कौन सा यज्ञ हो सकता है? बोले दीपक के द्वारा छोटा यज्ञ हो सकता है। तो कम समय में, कम सामग्री में छोटा यज्ञ का नाम दिया गुरुजी ने दीप यज्ञ। और दीपक के द्वारा आ जाइए, हम सब लोग दीप यज्ञ करेंगे। तो पहले हम पवित्रीकरण करें। हम आप सबसे प्रार्थना करें कि हर यज्ञ में, हर हवन में, हर धार्मिक कार्यक्रम में पवित्रीकरण बहुत आवश्यक होता है। तो पवित्रीकरण जल से होगा क्या? नहीं, जल से नहीं। गुरुजी ने कहा है दीप यज्ञ में जल नहीं, गुलाल नहीं, रोली नहीं, फूल नहीं, चावल नहीं। तो क्या करें? मन के द्वारा हम यज्ञ करेंगे आज, मन से मानसिक यज्ञ करेंगे आज मन के द्वारा। तो कैसे होगा? बोले हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे, हे भगवान हमारे मन को पवित्र करो। तो किसके द्वारा? बोले कीर्तन के द्वारा। हम यहाँ से गाएंगे और आप लोग बोलेंगे कि आओ आओ सकल परिवार। क्या करें? अपने मन को पवित्र करने का एक भाव है। तो यहाँ से हम बोलते जाएंगे, आप लोग दोहराते जाएंगे कि हे प्रभु हमारे मन को पवित्र करो। इस भाव के साथ आइए, आप सभी लोग दोहराइएगा। मन मेरा धो देना प्रभु, विनती करूं
मन मेरा धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। सभी लोग गाइए। मन मेरा धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। मन मेरा धोना, तन मेरा धोना, मन मेरा धोना, तन मेरा धोना। धोना जो तुम्हें परिवार प्रभु, विनती करूं बारंबार, विनती करूं बारंबार प्रभु, विनती करूं बारंबार। ये हमारा मन धुल गया। किससे धुला? भजन से। तन धुलता है स्नान से, तन की शुद्धता स्नान से है, और मन का जो शुद्धता है वो भजन से है, ज्ञान से है, और दान का जो धन का जो शुद्धता है वो दान से है। तो गुरु जी ने कहा कि मन पवित्र हो जाए तो तिलक भी लगा लेना चाहिए। तो तिलक काहे का लगाएंगे? बोले चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम हो, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो। गुरु जी ने कहा कि चंदन तो हमारे मिट्टी है, भारत देश की मिट्टी। ये चंदन क्यों है भारत देश की मिट्टी? क्योंकि जितने भी भगवान आए, राम, कृष्ण, गौतम, गांधी, बुद्ध, जो भी भगवान आए किस देश में आए? इसी भारत भूमि में आए। भगवान अभी तक 24 बार अवतार लेकर के धरती में आ चुके हैं। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हरग्री, मोहिनी, दत्तात्रेय, बलराम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कुमार, यज्ञ पुरुष, धन्वंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पिथु राजा, वारा, पुण्य, श्री कृष्ण चंद्र भगवान, मत्स्य, नारद, कच्छप, श्रीमद् भागवत प्रमाण। भागवत में प्रमाण है कि 24 बार भगवान अवतार लेकर तो आए हैं, कल की भगवान से लेकर नारायण तक, लेकिन सिर्फ भारत देश की धरती पर ही आए हैं। इसका कारण है, क्या कारण है? बोले भारत में क्या कौन रहते हैं? बोले ऐसी कौशल्या माता रहती है, ऐसी देवकी माता जैसे यहाँ पर निवास करते हैं। इसीलिए भगवान कहाँ आना पसंद करते हैं? हमारे भारत के भूमि में आना पसंद करते हैं। तुझ में खेले गौतम गांधी, राम कृष्ण बलराम, मेरे देश की माटी तुमको 100 बार प्रणाम। ऐसे धरती को हम बार बार प्रणाम करते, भारत की भूमि को, जहाँ गौतम आए, जहाँ भगवान आए, जहाँ कृष्ण खेले मथुरा के, जहाँ राम जी अयोध्या की मिट्टी पर खेले। ऐसे धरती को क्या करें आप? ऐसा अंगूठे पर ऐसा लगाएं, अनामिका उंगली में से लगाएं, और अब देखो मैं लगा रहा हूँ, ऐसा मैंने रगड़ लिया, रगड़ के माथे पर लगाया। अपने भाव के साथ लगाइए, भावना से धरती को क्या करें? माथे पर तिलक करें। हम यहाँ से मंत्र बोल रहे हैं, चलिएगा। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, आपदां हरते नित्यम, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन है इस देश की मिट्टी, ये चंदन है हमारा भारत देश की जो मिट्टी है। इसलिए इस मिट्टी में क्या करें? हम इस मिट्टी में कोई प्रकार की नशा ना करें। इस भारत के भूमि को हम क्या करें? कोई हिंसा से हम इसे रक्त ना करें, रक्त ना बहाएं। आज हमारे भारत भूमि देखिए, हम ही लोग, भारत के रहने वाले लोग रक्त से सान दिए, इसको सान दिए। अब आइए हम क्या करेंगे? कलावा देख रहे हो, सवेरे यज्ञ में हमने कलावा बंधाया था। अभी हम कलावा नहीं बंधाएंगे, मुट्ठी बंधाएंगे। सभी लोग मुट्ठी बांधे, और जो कलावा बांध चुके हैं, या कलावा बांधने का प्रतीक क्या, ध्यान से सुनिए। कलावा माने रक्षा सूत्रम, ये रक्षा सूत्र है। और गुरु जी ने कहा कि रक्षा सूत्र का मतलब होता है धर्म की रक्षा। इसमें कलावा क्यों बांधते? शो के लिए बांधते हैं क्या? शोभा देने के लिए बांधते हैं क्या? नहीं, कलावा बांधना शोभा के लिए नहीं है, ये तो देश की रक्षा के लिए है। मुट्ठी बांध करके कलावा बंधाना चाहिए। तो ये कलावा क्या है? बोले देश की रक्षा के लिए। हम कौन है? हम वीर पुरुष है, हम भारत के पुत्र है, हम माटी, हमारी धरती माटी के हम बेटा है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सब मुट्ठी बांधें और आज से संकल्प लें, हम इसी तरह से धर्म की रक्षा करेंगे। हम लोग जय बुलाते कि नहीं बुलाते हैं भाई? धर्म की रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग बोल रहे हैं, है कि नहीं है? देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश के खातिर कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। 4-5 जन उठा थे, बाकी मन सब 4-5
बाकी लोग सोए हैं सब, सबको हाथ ऊपर करना है भाई। कलावा बांधने का मतलब है हाथ में मुट्ठी बांध करके अपने को संकल्प लेना है आज किसके दीप यज्ञ के माध्यम से हम इसी प्रकार से राम कथा कराते रहेंगे, इसी प्रकार से हनुमान जी की कथा होती रहनी चाहिए। हमारे गांव में सत्संग की गंगा बहती रहनी चाहिए। क्यों? जब तक कथा है तब तक हम सब लोग हैं। अगर कथा ही ना रहे तब हम कैसे ज्ञान कहाँ से सीख पाएंगे? इसलिए धर्म की रक्षा जरूरी है। तो सभी लोग मुट्ठी बांध करके ऊपर हाथ करिए। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश के खातिर कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। देश के खातिर कौन मरेगा? हम मरेंगे, हम मरेंगे। देखो आधा जन अभी तक मरे बर तैयार नहीं। ये पार्टी मना तो देखिए हम सब लड़ने के लिए भी और मरने के लिए भी तैयार हैं। किसके लिए? हमारे देश की धरती के लिए, मिट्टी के लिए। ये हम प्रार्थना आपसे करना चाहते हैं। तो चलिए मुट्ठी बांधिए और आज से संकल्प लें इस दीप यज्ञ में कि जो भी देश के लिए काम आए, ये धर्म के लिए काम आए। अगर कोई पीला कुर्ता पहन करके आपके घर में जाए और कहे कि कथा के लिए हमें दान दीजिए, हम क्या करेंगे? सर्वस्व दान तो ना दें, लेकिन जो आपसे बन पड़े दान देना चाहिए। तब ये धर्म की जो ध्वजा है ये क्या है? फहराता रहेगा। ठीक है कि नहीं है? ऐसा हम प्रार्थना करना चाहते हैं। आज देखिए हमारे भाई साहब बताए कि हमारे यहाँ कथा होती ही रहती है। ये किसका कारण है? इस संकल्प के ताकत के कारण है। अगर ऐसा हम संकल्प लेते रहें तो हर गांव में इसी धर्म की ध्वजा फैलाते रहेंगे और अपने देश को, अपने गांव को ऊंचा उठाते रहेंगे। ये किसका संकल्प है? ये दीप यज्ञ के संकल्प का ये ताकत है। तो चलिए ऐसा हाथ मुट्ठी बांधिए। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षायाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। ऐसे माथे पर लगाएं और धर्म की रक्षा के लिए आपने जो जयकारा किया है उसे अपने दिल पर, अपने हृदय पर गांठ बांध के अपने घर को जाइएगा। अब ये एक जोड़ा चाहिए है कि ना? ये देखो कलश है ना, यहीं पर पति पत्नी खड़े हो जाएं, दो जने पति पत्नी यहाँ पर हैं तो जोड़े के रूप में ये देखिए हमारे जोड़े खड़े हो गए, बहुत बढ़िया। और चलिए दोनों जने वहीं पर उसी कलश में खड़े हो जाएं, दोनों जने एक साथ हो जाएं सामने हमारे तरफ मुख करके। और आइए पीला चावल फूल हाथ रख लें और हमारे साथ सब मिल करके, ज़्यादा नहीं 2 मिनट के अंदर ये दीप यज्ञ होने वाला है। तो चलिए आप लोग क्या करेंगे? कलश की पूजा करें हमारे साथ ताली बजा करके। यहाँ से हम गीत गा रहे हैं। बोले कलश भगवान की जय। अक्षत पुष्प ले ले थोड़ा से, कलश भगवान का स्मरण। चलिए आओ आओ देव परिवार, कलश का पूजन करें। आओ आओ देव परिवार, कलश का पूजन करें। आओ आओ कलश भगवान है, सभी लोग गाइए। कलश का पूजन करें। आओ आओ ग्राम परिवार, कलश का पूजन करें। कलश के मुख में विष्णु जी सोए, कलश के मुख में विष्णु जी सोए। कंठ में लग कर शंकर मोहे, कंठ में लग कर शंकर मोहे। ए जी ब्रह्मा सोहे मूलाधार, कलश का पूजन कर। आओ आओ ग्राम परिवार, कलश का पूजन। कलश भगवान में छोड़ दीजिए, कलश का छोड़ दीजिए। पूजन करें। कलश का पूजन करें, कलश का पूजन करें। कलश भगवान में छोड़ दीजिए, गुलाल लगा दीजिए, रोली लगा दीजिए, कलावा चढ़ा दीजिए, प्रसाद चढ़ा दीजिए। कलश भगवान की पूजा के बाद देव पूजन कर लेते हैं। तो चलिए हमारे गायत्री माता है, श्री राम जी, श्री हनुमान जी हैं, वहीं से ध्यान करें, पीला चावल फूल ले और आइए हम सब लोग मिल करके गुरु जी का ध्यान करें बड़ी श्रद्धा के साथ। चलिए आइए गुरुदेव का स्मरण करें। आओ आओ सकल परिवार, गुरुदेव जी का पूजन करें। आओ आओ सकल परिवार, गुरुदेव जी का पूजन करें। गुरु कौन है? बंदा गुरु पद पद्म परागा, बंदा गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। आओ आओ सकल परिवार, गुरुदेव जी का पूजन करें। आओ आओ सकल परिवार,
गुरुदेव जी का पूजन करें। अब गायत्री माता का ध्यान करें बड़े श्रद्धा के साथ। तुम ब्रह्माणी तुम रुद्राणी, तुम रुद्राणी, तुम ब्रह्माणी, तुम रुद्राणी, तुम कल्याणी। आओ आओ सकल परिवार गायत्री माँ के पूजन करें। आओ आओ देव परिवार गायत्री माँ के पूजन करें। छोड़ दीजिए अक्षत पुष्प को, वहीं से भावना से गुरु जी गायत्री जी का पूजा किया, गणेश जी का, गौरी गणेश का ध्यान किया, हनुमान जी का भी ध्यान किया हमने, सभी भगवान का हमने ध्यान किया। और दोनों हाथ जोड़ के चलिए प्रणाम करिए। ओम नमो सुनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोर्वावहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। इस प्रकार से हमने भावना से हमने पूजन किया। और अब आइए दीपक जलाने की बारी है। दीप जलाने का मतलब यह है माताओं, बैठ जाए। अब जैसे धरती पर त्रेता युग में रावण का अत्याचार मचा हुआ था, पापाचार मचा हुआ था, लूट मिलावट, चोरी बजारी, उसी प्रकार से द्वापर में भी कंस, जरासंध, शिशुपाल के द्वारा भी चारों तरफ हाहाकार मचा दिए थे। सतयुग में भी हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष के द्वारा भी धरती पर पापाचार, अत्याचार बढ़ गया था। आज भी इस कली काल में क्या है, दुर्बुद्धि के कारण अत्याचार, पापाचार मचा हुआ है। धन तो है आदमी के पास, धन तो है, मकान तो है, गाड़ी तो है, लेकिन क्या है, आज आदमी को सुख नहीं है, शांति नहीं है आदमी के हृदय में। उसका एक ही कारण है, दुर्बुद्धि। बिस्तर तो है आदमी के घर में पर नींद नहीं है, भोजन तो है पर भूख नहीं है। हम आपको क्या बताएं मित्रों, आज उसका एक ही कारण है, अब व्यक्ति के विचार, खोपड़ी क्या हो गया है, खराब हो गई है खोपड़ी उनकी। इसलिए इसका नाम भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, खोपड़ी। जहां खो के पड़ी है वही तो है खोपड़ी। मित्रों, पहले स्वर्ग में देवता और दानव, गुरु जी कहते हैं हम आज दीपक जलाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, गांव गांव में दीप यज्ञ क्यों करना पड़ रहा है। बस ज्ञान इसीलिए हम देने आप सबको आए हैं कि आज फिर से हमको जागना है। इस कलयुग में उसी तरह से अत्याचार, पापाचार फैला है जैसे त्रेता में रावण के द्वारा और द्वापर में कंस के द्वारा। आज भी कलयुग में दुर्बुद्धि के द्वारा हम सब लोग क्या हैं, खोए हुए हैं, निराश है, उदास है, हैरान है और परेशान है। दिखता तो आदमी बहुत सुंदर है, पर जीने का जो तरीका है उसका ढंग आज गलत हो गया है। स्वर्ग में यानी सतयुग में पहले देवता और दानव कहाँ रहते थे, आकाश और पाताल में। जब त्रेता आया तो देवता दानव कहाँ रहने लगे, एक एक देश में, अलग अलग देश में रहने लगे। लंका में रावण, तो राम जी अयोध्या में, अलग अलग देश में। जो स्वर्ग में, जो सतयुग में आकाश पाताल में थे देवता दानव, वो त्रेता में कहाँ आ गए, अलग अलग देश में आ गए। अब जब द्वापर आया तो देवता दानव कहाँ आ गए, बोले एक ही परिवार में आ गए। भांजा कंस, मामा कंस बन गए तो भांजा भगवान कृष्ण बन गए। ये एक ही परिवार में आ गए द्वापर में। और जब कलयुग आया तो कहाँ चले गए वो सब देवता दानव, ना आकाश पाताल में, ना अलग अलग देश में, ना एक ही परिवार में, खोपड़ी के अंदर दोनों घुस गए। कहाँ कलयुग में वो कौन है, बोले वो दुर्बुद्धि और सद्बुद्धि, देवता और दानव कहीं नहीं है, आदमी के खोपड़ी में घुसा हुआ राक्षस। मित्रों, इसी को गुरु जी ने कहा अब दीपक के द्वारा, दीप यज्ञ के द्वारा अपने को जानना है, कलयुग का राक्षस अब कहाँ है, कलयुग का देवता अब कहाँ है। हमारे गुरु जी ने कहा, अरे पगले, न भगवान ऊपर है, न भगवान भूपर है, भगवान तो तेरे भीतर है। तो चलिए, आज के यजमान हमारे इस दीपक को जलाने के लिए हमारे मंच पर आएंगे। हमारे आदरणीय पद्मलोचन जी, सोनू साहू जी परिवार, और ये जो बैरिकेड जो बना हुआ है, हमारे भाई अरुण साहू जी, टेकराम जी, यहाँ पर श्री तेजराम जी, लवलेश जी, जयप्रकाश जी। गेट के पास जो वहाँ पर दीपक है उसके लिए हम भेज रहे हैं भाई श्री दूजलाल जी, गुरु जी हमारे, और हमारे केशव साहू जी, और हमारे जसमीत, जितने भी हमारे जो भी भाई लोग हैं यहाँ पर, यजमान बंधु, सबसे निवेदन एक एक अगरबत्ती या मोमबत्ती रखें। अब यहाँ से हम मंत्र बोलेंगे,
दीदी लोग भी, महिलाएं भी इधर के दीपक जलाएंगे, भाई लोग भी वहाँ दीपक जलाएंगे। भाइयों से भी निवेदन, यहाँ पर दीपक जलाएंगे जिनका नाम लिया गया। आइए मंच पर आसीन हो। हमारे पूजनीय महाराज जी जो हमारे व्यास गद्दी पर आसीन है, उनसे भी निवेदन है प्रथम दीपक उनके हाथों से एक मोमबत्ती दे दी जाए हमारे भगत जी, और प्रथम दीपक के हाथों से जले, देव मंच में देव मंच के दीपक, पर हमारे और फिर शेष हमारे यजमान जी लोग दीपक जलाएंगे। आइए हम यहाँ से मंत्र बोल रहे हैं, चलिएगा। और सावधानी के साथ भी दीपक जलाएंगे। हमारे माताएं दीदी लोग साड़ी वगैरह बचा कर कपड़ा जो जो बैरिकेड में सजाए हैं, इधर के माताएं इधर जलाएंगी, इधर चलिए। चलिए मंत्र। हमारे पूज्य महाराज जी के द्वारा प्रथम दीपक प्रज्वलित किया जाता है। अग्नये नय सुपधाराय स्मान विश्वानि देव वयुना जलाइए ऊपर ऊपर पहले ऊपर योध्य समजुहराण मेनो पहले ऊपर भूष्टामते नमः उक्तिं विधेम। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिवर्चा स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। आइए जहाँ जहाँ दीपक सजाए हैं सभी भाई बहन एक एक दीपक सब लोग दीप दान करें। और आइए नए युग के स्वागत का गीत हम यहाँ से गा रहे हैं, सब लोग ताली बजा करके दीप यज्ञ के गीत हमारे साथ दोहराते चलेंगे। और जहाँ जहाँ दीपक सजाएं सभी भाई बहन एक एक दीपक आप लोग जलाएं और फिर जला करके अपने जगह फिर से बैठेंगे प्रेम पूर्वक जहाँ जहाँ बैठे हैं। आइए शेष भाई बहन दीप यज्ञ की स्वागत गीत हमारे साथ साथ दोहराएंगे। चलिए सभी लोग जलाइए और दीप गाइए हमारे साथ। व्यास गद्दी आसन आसन ग्रहण करेंगे महाराज जी। चलो करे स्वागत आरती सजा लो दीप जला लो कि नया युग चला रहा है। चलो चलो करे स्वागत आरती जला लो दीप जला लो कि नया युग चला रहा। गाइए नया युग चला रहा है, सतयुग चला रहा, नया युग चला रहा है, सतयुग चला रहा। बोलिए चलो करे स्वागत आरती सजा लो दीप जला लो कि नया युग चला रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा लो दीपक जला करके अपने अपने स्थान पर पुनः बैठिए। दीप जला लो नया युग चला आ रहा। बैठ जाइए, बैठिए। राम लखन जैसा सभी लोग बैठ जाएं। भाई में प्यार होगा, राम लखन जैसा भाई में प्यार होगा। भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा, भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा। लखन राम जैसा भाई का साथ होगा, लखन राम जैसा भाई का साथ होगा। भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा। राम राज धरती पर फिर से बसा दो, दुनिया को दिखा दो कि नया युग चला रहा है। चलो करें स्वागत आरती सजा लो दीप जला लो कि नया युग चला रहा है। चलो करें स्वागत आरती सजा लो दीप जला लो कि नया युग चला रहा है, कि नया युग चला रहा। बोलिए दीप महायज्ञ की जय हो। बैठ जाइएगा, थोड़ी देर, ज्यादा नहीं। 5 बार गायत्री महामंत्र बोलेंगे मन ही मन, क्योंकि ये दीप यज्ञ है तो आहुति जरूरी है, तो मन से आहुति देंगे। आप लोग जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाइए, कोई खड़े नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र ब्रह्मास्त्र की प्रयोग है। गायत्री मंत्र
जो है दिव्य मंत्र है, महामंत्र है। महामंत्र जितने जग माही, कोहू गायत्री सम नाही। नाही। इसलिए आइए हम सब लोग महामंत्र के उपयोग हम लोग 5 बार समूह रूप में करेंगे। क्यों? क्योंकि धरती पर जल्दी क्या आए, नया युग आए। हम इस कली काल में जीते जीते हम क्या हो गए हैं, हम सब लोग ऐसे हो गए जैसे हम कोई नरक जैसा जीवन हमारा हो गया है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, फिर से गायत्री माता से प्रार्थना करें कि इस 5 बार गायत्री महामंत्र के द्वारा नए युग के भाव से आइए हम आहुति देंगे। चलिए हमारे साथ चलिए साथ सभी भाई बहन शांति बनाए रखें और सभी गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। सभी भाई बहन हाथ जोड़े रहें। महामृत्युंजय मंत्र से 3 बार आहुति देंगे। भगवान से प्रार्थना करें। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो नहीं आए हैं, गांव के लोग, दूर दराज के लोग जो माइक के माध्यम से सुन रहे हैं, हम सबसे भगवान से प्रार्थना करते हैं सबकी तबीयत ठीक हो, सभी निरोगी हो, कोई रोगी न रहे। इस भाव के साथ आइए 3 बार महामृत्युंजय मंत्र यहाँ से त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयं नमः। अपना दोनों हाथ ऊपर करें, मल लीजिए और मल करके अपने नेत्रों को ऊपर ऐसे लगाएं, माथे पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और आइए पूर्णाहुति करेंगे। अब फिर आरती करेंगे, फिर प्रसाद, फिर विसर्जन। तो मित्रों आइएगा बड़े श्रद्धा के साथ। हम सब लोग आपको पूर्णाहुति के लिए, हमारे जो माता जी लोग जो बैठे हैं ध्यान से सुनिएगा। पूर्णाहुति मतलब होता है पूर्णाहुति, माने हमारे अंदर में कोई किसी प्रकार की कोई बुराई ना रहे। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जब भी कोई राम कथा हो, हनुमान कथा हो, भागवत कीर्तन हो, कोई गायत्री माता का यज्ञ हो, चाहे कोई भी यज्ञ हो, जब भी यज्ञ में कोई आए तो अपने अंदर की बुराइयों को त्याग करके जाना चाहिए। इसीलिए हमको बुराई बिल्कुल त्यागना चाहिए। क्यों? जब तक हम अपने बुराई को नहीं त्यागेंगे तो पूर्णाहुति हमारे जीवन में कैसे आएगी, जरा बताइए। अच्छा चलिए, गांव के मुड़पार के माता मन बताओ, ये ओटला भगवान का वरद है? जोर से बोलिए। हाँ नहीं में उत्तर दो। ओटला भगवान का वरद है? अरे कोई उत्तर नहीं दे पा रहे। अच्छा आंखला का वरद है भगवान है? एला कैसे जानदार हो?
आँख लकावर दे है देखे बर, कान लकावर दे है तो ओंठ लकावर दे है, लिपस्टिक लगा बर कथे का जी। भगवान ने ओंठ को दो कारण से दिया है, दो कारण के बनाया है। एक तो मुस्कुराने के लिए और दूसरा है दांत को ढकने के लिए। ना आज आदमी टेंशन में मुस्कुरा रहा है, ना आदमी अपने दांत को ढक रहा है, बल्कि ओंठ का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दाई मन ओंठ ला बना ले, गुड़ाखू धरे पठेरा। जरा चिंतन करिए, जरा सोचिए, भगवान ने हमें मुस्कुराने के लिए दिया है। नशा नाश का जड़ है भाई, फल इसका अतिशय दुखदाई। सोच लो विचार के, नशे हैं दो प्रकार के, कौन सा नशा नशा है? एक नशे में भक्तजन लगन से फूल बांटते, एक नशे में आदमी के मुंह को स्वान चाटते, एक नशे में बाजती गगन में घन की तालियां, एक नशे के वश में आदमी सूंघता है नालियां। सोच लो विचार के, नशे हैं दो प्रकार के, कौन सा नशा नशा है? ये भी एक नशा है जो 7 दिन तक आप लोगों ने रोज फूल लेकर के आते हो अपने घर से, रोज 2 बजे से लेकर 6 बजे तक आप बैठते हैं, ये भी तो एक भक्ति की नशा है। तो ज्यादातर हम माताओं को नहीं बोल रहे, भाइयों को बोल रहे, इधर वाले राइट वाले को। ज्यादा नशे तो हमारे भाई लोग करते हैं। और क्या नशा करते हो? शाम को पीते हो जाम, जाम पीते हो शाम, पीते सुबह उतर जाती है। अरे ऐसी नशा राम भक्ति की करो जिसमें जिंदगी सुधर जाती है, ऐसी नशा करो। हम तो कहते हैं कि गायत्री माता परम पूज्य गुरुदेव ने हमें, देखो नशा हमने त्यागा है, हमने गुरुजी के शरण में आया है, हमें व्यास गद्दी में गुरुदेव हमें बिठाने का गुरुदेव ने अवसर दिया है। ये किसके कारण है? केवल नशा त्यागने के कारण है। और आज आदमी क्या करता है आदमी जानते हो? आज आदमी नशा नहीं त्यागना चाहता, भगवान को त्यागना चाहता है। एक बार एक जन आदमी मुड़ पार के जगन्नाथ गिस, गुरुजी 2 मिनट समय ले रहा, मुड़ पार के एक जन आदमी जगन्नाथ की, सोलह पंडा पकड़ लीस। पंडा कहते कहाँ आए हो? कहते जगन्नाथ। क्यों आए हो? लहरा ले बार आए हो। अरे फालतू बात करते, केवल लहरा लोगे क्या? इतने बड़े जगन्नाथ में आओ, कुछ चढ़ा के जाओ। तो काला चढ़ाऊं पंडा महाराज? अरे कुछ भी चढ़ाओ, क्या गलती करते हो? गलती नहीं चढ़ाओ महाराज, नरियर चढ़ाऊं, पैसा चढ़ाऊं, फूल चढ़ाऊं, सुपारी चढ़ाऊं, हर्रा चढ़ाऊं, बहरा चढ़ाऊं। हर्रा बहरा चढ़ाने आए बेवकूफ कह के, इतने बड़े जगन्नाथ में कुछ बुराई चढ़ा के जाओ। क्या बुराई महाराज? मैं बहुत सारा बुराई करता हूँ। क्या क्या बुराई है? बोले मैं तंबाकू खाता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, गुटखा खाता हूँ, गांजा पीता हूँ, दारू पीता हूँ, पत्नी को मारता हूँ, झूठ बोलता हूँ, चोरी करता हूँ। रोक रोक रोक, ज़्यादा मत बताओ। पूरा गंदगी से भरा हुआ तेरा पीठ पेट छाती है। सुन, सबको छोड़ दे, जगन्नाथ स्नान करने आया है तो सब नहीं छूटे महाराज। अरे 5 छोड़ दे, 5 नहीं छूटे, अरे 2 तो छोड़ दे, 2 नहीं छूटे, अरे 1 तो छोड़ के जा। अभ्यास हो जाएगा, जब भी जगन्नाथ आएगा एक बुराई छोड़ के जाएगा, तेरा जिंदगी सुधर जाएगी। उन्होंने कहा महाराज सोचूंगा पंडा महाराज। जा स्नान करके आ। जैसे गंगा स्नान किया, समुद्र का स्नान किया, लहरा लिया जोरदार, और जैसे बाहर निकला, सूखा कपड़ा को पहना, गीला को थैला पकड़ा, भागा पल्ला रेलवे स्टेशन तरफ। पंडा बोला दक्षिणा भी नहीं दिया, बेवकूफ कहाँ भाग रहा है? पंडा बोला कहाँ जा रहे हो? बोले घर। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? बोले छोड़ दिया। कितना छोड़ा? बोले 1 छोड़ा। क्या छोड़ा? बोले आज से जगन्नाथ आना छोड़ दिया। बोले आज से जगन्नाथ आना छोड़ दिया। माने आदमी क्या चाहता है? भगवान को छोड़ना चाहता है, अपनी बुराई नहीं छोड़ना चाहता। आज के इंसान देखो ऐसा है। एक वो लोग थे, हाय क्या लोग थे। ये संत साधु लोग क्या करते जानते हो? अपना परिवार छोड़ देते हैं, अपने घर द्वार छोड़ देते हैं, दुनिया के हर बुराई को छोड़ देते। किसके लिए? एक वो लोग थे, हाय क्या लोग थे। पूरी जिंदगी छोड़ दी उस बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं, हाय क्या लोग हैं, वो बंदगी को ही छोड़ दी इस जिंदगी के लिए। तो हम लोग तो अपने जिंदगी के लिए बुराई तक नहीं त्यागना चाहते। तो हाथ जोड़िए सभी लोग, हाथ जोड़िए, भगवान से प्रार्थना करिए, अपने मन में एक संकल्प लीजिए। ऐसी हम लोग एक जगह गायत्री यज्ञ कर रहे थे, दीप यज्ञ कर रहे थे। हमने एक बात कही तो एक आदमी ने जानते हो क्या किया? अपने जेब में जो रखा था चेपटी, क्या बोलते हो आप लोग, चेपटी, उसको चढ़ा दिया। वो महाराज जी आज से मैं ऐसी गंदगी बुरा काम नहीं करूंगा। जरा देखिए क्या ताकत है ज्ञान में। हम भी आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, ऐसे जब इतना बड़ा विशाल जब यज्ञ हो रहा है, दीप महायज्ञ, राम कथा, हनुमान कथा, अपने एक एक बुराई को जरूर छोड़िएगा। हाथ जोड़िए, हम मंत्र बोल रहे हैं। आइए पूर्णाहुति करें, आपके जीवन में उज्जवल हो इस कामना करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ पूर्णादर्वे परापता सुपूर्णा पुनरापता वस्मेव विकीर्णा वहा समूर्जगुं सत्कृतो स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। अपने बुराइयों को त्याग दे। एक एक दीपक थाली में ले ले, जो थाली लाए बहने सभी लोग खड़े हो जाएं। आइए आरती करेंगे, आज है महा आरती, सभी लोग महा आरती में खड़े हो जाएं। चलिएगा चलिए पहले भगवान रामायण की आरती करेंगे, फिर माता गायत्री की आरती करेंगे। आइए जी 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 आप देंगे क्या? सूचना प्रसारण मंत्री। हेलो, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ज्यादा समय नहीं लेते हुए थोड़ा सा अपना धैर्य का परिचय देते हुए 2 मिनट बैठ जाइए। 2 मिनट। मैं हमारे सभी भक्तजनों से निवेदन प्रार्थना हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, भोजन प्रसाद लेकर के ही जाएंगे माँ भगवती भोजनालय में। सभी के लिए भोजन प्रसाद बन गया है, तैयार हो गए हैं, बस शेष 5 मिनट का और बाकी है। हमारे कल ठीक 8:30 बजे नवकुंडी गायत्री महायज्ञ का संपन्न होगा, पूर्णाहुति होगा और 2:30 बजे से हमारे महाराज जी मंच पर आसीन हो जाएंगे। जिस प्रकार आज खचाखच पंडाल भरा है श्रद्धालु लोग, उसी प्रकार हमारे महाराज जी ने अवगत करा दिया है। अंतिम फल सबसे अच्छा मीठा होता है, तो आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के फल को, हनुमान लाल की फल को ना चुके, कल जरूर पहुँचेंगे। उनसे पहले कुछ हमारे इस महायज्ञ में दानदाता इस प्रकार दिए हैं।